ओके स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम टू OILS। अभी हम जो टॉपिक कर रहे थे कि ओवरवेट चिल्ड्रन आजकल बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रहे हैं, तो हमने उसके देखे थे इंट्रो और इसका फर्स्ट पैरा में देखा था क्यों ओवरवेट हो रहे हैं, मेजर रीज़न कॉज क्या है उसके। तो उसके कॉज थे कि एक तो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़ रही है चिल्ड्रन बच्चों के लाइफस्टाइल में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बैठ के ही जो चीज़ कर रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, बैठ के करे इसलिए भी वो ओवरवेट हो रहे हैं। और दूसरा हमने रीज़न बताया था कि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं। एक तो जंक फूड क्या है कि जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, एड्स होती है, वो भी बच्चों को टारगेट करे तो वो उससे भी अट्रैक्ट होती हैं और जंक फूड खाते हैं, तो इसलिए वो ओबेस भी होती हैं। कुछ तो वैसे ही ईजियर एक्सेस है कि जंक फूड ईजिली भी अवेलेबल है, हर जगह हर स्ट्रीट कॉर्नर में है, ठीक है। सो सेकेंड पैरा में हम देख रहे हैं however, there are a variety of possible solutions available to address this problem. Full stop. ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा फॉर्मेट हो जाएगा जो अंडरलाइन किया है सारा। सो पॉसिबल सोल्यूशंस हम बता रहे हैं however, लेकिन ठीक है, हालांकि हमने उसके सिचुएशन बता दी कि इसके रीजंस क्या हैं कि बच्चे ओवरवेट हो रही हैं, लेकिन हाउएवर हालांकि हम देख सकते हैं फिर भी देयर आर वैरायटी ऑफ बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे हल हैं जो अवेलेबल हैं टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम मतलब जो ओवरवेट बच्चे हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे हल हैं जो हम निकाल सकते हैं, सोल्यूशंस हैं। फुल स्टॉप। वन वुड बी फॉर, सो इतना भी हमारे का रह जाएगा, फॉर्मेट रह जाएगा। सो कोई भी सोल्यूशन होता है तो आप अगर देखें उसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो होती ही है। हो सकता है कि किसी टॉपिक ऐसा ना हो, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट के लिए तो वो होता ही है, ठीक है। फुल स्टॉप। इसके रीजंस बताएंगे क्या सोल्यूशंस होंगे। फुल स्टॉप। वन वुड बी फॉर द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू कर्ब फास्ट फूड कंजप्शन। कर्ब मतलब स्टॉप, CURB, कर्ब होता है स्टॉप, रोकना। सो एक स्टेप तो होगा फॉर द गवर्नमेंट के लिए हो जाएगा, जो हमारी सरकार है उसके लिए होगा टू टेक स्टेप। तो जो फास्ट फूड की कंजप्शन है, जो लोग फास्ट फूड इतना ज़्यादा खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, एक तो वो फास्ट फूड की इतनी ज़्यादा कंजप्शन है उसको रोके, कर्ब करें। फुल स्टॉप। तो ये कैसे कर सकती हैं, नेक्स्ट में हम रीजन बताएंगे गवर्नमेंट फास्ट फूड को कैसे कर्ब, कैसे रोक सकती है। पूरी तरह तो नहीं बंद कर सकती, कैसे कर सकती है। This can be achieved through implementing additional tax on fast food and subsidies on healthy food. So ये क्या कैसे कर सकती है गवर्नमेंट। दिस जो ये है कि कंजप्शन कम हो फास्ट फूड की, कम लोग खाएं, कंज्यूम करें, तो ये कैसे अचीव हो सकता है, गवर्नमेंट कैसे अचीव कर सकती है। दिस कैन बी अचीव्ड, ये ऐसे अचीव हो सकता है थ्रू इम्प्लीमेंटिंग। एक तो एडिशनल टैक्स लगा सकते हैं, और ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं जो भी फास्ट फूड बेच रहे हैं उस पर, एंड सब्सिडीज। और हेल्दी फूड है, हेल्दी फूड पे सब्सिडी मतलब हम उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं। जो अच्छा फूड है, हेल्दी फूड है, उस पर डिस्काउंट दिया जाए जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और जो फास्ट फूड है उसमें और ज़्यादा एडिशनल टैक्स लगाया जाए। एक तो ऐसे रोक सकती है, ठीक है। फुल स्टॉप। अब कैसे एडिशनल टैक्स से ये चीज़ रुकेगी और सब्सिडी हेल्दी फूड पे देंगे तो कैसे रुकेगी, नेक्स्ट लाइन में हम ये देखते हैं। Full stop. As the cost of food is an important consideration for consumers, comma, this step is likely to tilt them towards healthier food options. अब देखो कि हम जो भी फूड वगैरह आइटम खरीदते हैं, चाहे जोमेटो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, हम उसका पहले हमारा इंडियंस का ये कि हम उसका प्राइस जरूर देखते हैं। कुछ हमारा बजट होता है, हमने उसी के अकॉर्डिंग खर्च करना होता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो फूड का कॉस्ट है, जो उसकी प्राइस है, वो एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कस्टमर्स के लिए, जो कंज्यूमर्स है, जो खा पी रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फूड का प्राइस क्या है। हम पहले यही चीज़ देखते हैं शॉप पे जाके, कॉमा। तो इसलिए ये जो स्टेप है कि एडिशनल टैक्स लगाना फास्ट फूड पे और हेल्दी फूड पे सब्सिडी देनी, ये स्टेप जो गवर्नमेंट इज लाइकली टू टिल्ट देम, मतलब लाइकली मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है कि टिल्ट देम मतलब जो लोग हैं वो किसकी तरफ टिल्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ उनका झुकाव हो जाएगा। टिल्ट मतलब झुकना, किसकी तरफ झुकाव हो जाएगा, टुवर्ड्स हेल्दियर फूड ऑप्शन। जो भी अच्छे अच्छे हेल्दी स्वादिष्ट फूड ऑप्शन और हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, तो उनकी तरफ उनका झुकाव हो जाएगा अगर फूड प्राइसेस ऐसे हेल्दी फूड के कम कर दिए जाएं और जो फास्ट फूड है इसके ज़्यादा कर दिए जाए। ओके फाइन। तो नेक्स्ट हम इसमें ही देख रहे हैं, हमारा आगे रहता है। आई होप इट्स क्लियर। सो अनदर वे, और एक और रीज़न दे रहे हैं कि ये इशू कैसे सॉल्व हो सकता है जो फास्ट फूड का है। ये भी हमारे यहाँ तक फॉर्मेट आ जाएगा। अनदर वे टू कॉम्बैट दिस इशू। कॉम्बैट मतलब इससे हम जो क्या है, जो चैलेंज है हमारा, इससे हम लड़ाई कर सकते हैं, इस इशू को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अनदर वे, दूसरा रास्ता क्या है कि इस इशू को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसे हम कैसे लड़ सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं।
तो इज बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू बी फिजिकली एक्टिव। तो हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, उनको इनकरेज करें कि बच्चे फिजिकली एक्टिव हो, वो खेल कूद करें, बाहर जाएं, खेले कूदें। और बच्चों को कैसे हम ये फिजिकली एक्टिव ये कैसे हम इनकरेज कैसे कर सकते हैं, ये इसमें हम देखेंगे। फुल स्टॉप। दिस में रिक्वायर देम टू फिक्स एंड कीप इन चेक द अमाउंट ऑफ टाइम देयर ऑफस्प्रिंग स्पेंड ऑन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। फुल स्टॉप। ठीक है। सो इस चीज में किसकी एनकरेज करना है बच्चे को, तो किसकी पहले कौन आता है, पहले आते हैं पेरेंट्स, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाके आता है उसके बाद घर पे होमवर्क वगैरह करके जो खेलना कूदना ये तो पेरेंट्स ने देखना है ना। तो दिस में रिक्वायर, जो ये एनकरेज करना है बच्चों को कि फिजिकली एक्टिव वो खेल कूद करे, बाहर जाए, आउटडोर गेम्स खेलें। दिस में इस चीज को बोला दिस में रिक्वायर देम टू फिक्स एंड, किन को रिक्वायर दैम यहाँ पे बोला पेरेंट्स के लिए। तो ये पेरेंट्स को चाहिए टू फिक्स करें और कीप इन चेक कि कितना टाइम बच्चे, वो फिक्स टाइम कर दे कि बच्चे ने इतना टाइम ही अपना फोन पे लगाना है, और उनको चेक ध्यान देना चाहिए कि कितना उनका टाइम देयर ऑफस्प्रिंग मतलब उनका बच्चा कितना टाइम स्पेंड कर रहा है टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, मतलब ये फोन वगैरह पे, स्मार्टफोन वगैरह पे उनको फिक्स करना चाहिए टाइम कितना उन्होंने लगाना है। उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, इतना नहीं, या फिर उनको कीप इन चेक, ध्यान रखना चाहिए क्या चीज़ देख रहा है क्या नहीं देख रहा है और कितना टाइम लगा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम उसी पे बैठा रहता है तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है। फुल स्टॉप। Doing so would rekindle children's interest in visiting playgrounds। ठीक है। सो अगर वो क्या है कि ये सारा फिक्स करते हैं, अगर पेरेंट्स पूरा चेक रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों पे, उनको थोड़ा टाइम ही देते हैं कि वो उनको इनकरेज करते हैं कि वो बाहर जाके भी खेलें, तो ऐसे करने से क्या होगा, डूइंग सो वुड रिकिंडल मतलब दोबारा से एक बच्चे में जगाएगा। रिकिंडल मतलब दोबारा से एक जगाएगा, एक आस जगाएगा। जैसे हमने रिकिंडल, जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं, किंडल करते हैं, तो उसी को रिकिंडल करना, जलाना एक होता है। ठीक है। तो बच्चों में एक क्या जगाएगा, एक चिंगारी जगाएगा, चिल्ड्रंस इंटरेस्ट बढ़ाएगा उनके विजिटिंग प्लेग्राउंड्स। तो उनके इंटरेस्ट आएगा, उनको इंटरेस्ट रिकिंडल करेगा, उनके मन में आएगा कि ठीक है, अगर वो एक दो दिन खेल रहे हैं, उनके फ्रेंड्स बनेंगे, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तो उनको दोबारा फिर क्या है, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। चिल्ड्रन को विजिटिंग प्लेग्राउंड्स। फुल स्टॉप। अब हम देख रहे हैं हमारा कंक्लूजन। ठीक है। हमने क्या देखा उस पैरा में कि दो रीजंस हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स वगैरह लगा दे जो फास्ट फूडर्स पे और एडिशनल टैक्स, और जो हेल्दी फूडर्स पे सब्सिडी दे, जिससे क्या होता है कि कस्टमर की पहले की प्रायोरिटी क्या होती है, कंसिडरेशन, वो प्राइस ही देखता है फूड का, तो इस वजह से जिसका कम होगा वो लेगा, तो फिर उनका झुकाव है वो ज़्यादा टिल्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ झुकाव बढ़ेगा, उनका हेल्दी फूड की तरफ। और हम कैसे इस इशू को हम कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि चिल्ड्रन को फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, तो उनके पेरेंट्स उनको इनकरेज करें, उनका फिक्स टाइम बांधे कि ठीक है उन्होंने इतना ही टाइम, थोड़ा टाइम ही लगाना है टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस पे, उनको बाहर प्लेग्राउंड में जाने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए, जिससे क्या कि बच्चे जाएंगे तो उनका जो इंटरेस्ट है वो रिकिंडल होगा, दोबारा से जागेगा, और वो रोज रोज जो प्लेग्राउंड है वो विजिट करेंगे, क्योंकि खेलेंगे कूदेंगे, उनके फ्रेंड्स बनेंगे, तो फिर उनका ऐसे रूटीन सेट हो जाएगा। ठीक है। अब कंक्लूजन में देख रहे हैं। In conclusion, addiction to technology and junk food are both to blame for the increasing obesity among children। ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि हमने पहले कंक्लूजन में ये लिखना होता है कि जो हमने पैराग्राफ में बताया वो लिखना होता है हमने। जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में जो रीजंस बताए हैं, ठीक है, कि क्या कॉजेज हैं इसके जो चिल्ड्रन ओवरवेट हो रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी की एडिक्शन बताई है हमने, और एक जंक फूड। हमने दो रीजंस बताए थे फर्स्ट पैराग्राफ में, तो वही आपने कंक्लूजन में दो रीजंस बताने हैं कि जो ब्लेम कर रहे हैं, जिसको हम रीजन बता रहे हैं कि बच्चे ओबेसिटी बढ़ रही है, जो बच्चे मोटापे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो ये पहले में बता देने हैं हमने। इन कंक्लूजन एक तो हो गया एडिक्शन टू टेक्नोलॉजी एक रीजन, एंड जंक फूड, ये दोनों रीजन हो गए। एक तो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा आदत बन चुकी है बच्चों की, एंड जो जंक फूड है, एट बोथ टू ब्लेम, ये दोनों चीजें ब्लेम करेंगे हम इन दोनों चीजों को कि यही रीजन है फॉर द इंक्रीजिंग ओबेसिटी, जो बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, तो इजी अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में, तो यही दो रीजन है। फुल स्टॉप। Not until the parents and governments intervene will the issue be resolved। तो ये भी हमारा फॉर्मेट रहेगा ऊपर इन कंक्लूजन, और ये दो रीजंस देके आर बोथ टू ब्लेम फॉर, जो भी है फिर वो टॉपिक का पार्ट आ जाएगा, ये भी हमारा कंक्लूजन रहेगा। अंडरलाइन वाला हमारा रहेगा टेम्पलेट, सॉरी, ठीक है, वही फॉर्मेट का पार्ट। सो ये भी रहेगा नॉट अंटिल द, जितनी देर, नॉट अंटिल मतलब जितनी देर पेरेंट्स
और गवर्नमेंट्स दोनों इंटरवीन नहीं करती। इंटरवीन मतलब दोनों ही इंटरफियर नहीं करती बच्चे के बीच में। जितनी देर पेरेंट्स भी, गवर्नमेंट भी सोल्यूशन नहीं ढूंढती और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते, दोनों को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। जितनी देर ये नहीं इंटरवीन करेंगे विल द इशू बी रिजॉल्व, उतनी देर इशू रिजॉल्व नहीं होगा। नॉट अंटिल द पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट्स इंटरवीन विल द इशू बी रिजॉल्व। जितनी देर, ठीक है, जितनी देर पेरेंट्स और गवर्नमेंट्स दोनों इसमें इंटरवीन नहीं करती, अपनी इंटरफेरेंस नहीं करती, उतनी देर इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता है, यही कह सकते हैं हम, ठीक है। सो ये आपका नॉट अनटिल, ये वर्ड्स तो ऑलरेडी आपके फॉर्मेटिव में आ गए। ये टेम्पलेट आप यूज़ कीजिए अंडरलाइन वाला, तो इसमें बहुत सारे तो ऑलरेडी ही आ जाएंगे। अंडरलाइन वाला आपका फॉर्मेट रहेगा जो आप हर एक ऐसे में कॉज सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रीजंस बताने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई भी लाइन, कुछ भी कहाँ से, चाहे 3 बार पूछे 4 बार पूछे, प्लीज़ do comment and like, share, subscribe, and please mail me at prepiles000@gmail.com if you have any query, if you do not want to comment, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी है, प्लीज़ इसे देखें 2 बार 3 बार। अगर कुछ आइडियाज़ लें, इससे कुछ समझ नहीं आया लेकिन आपने वैसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये वहाँ पे जाके कुछ ऐसा सेम आ जाए तो ओके। सो आई होप इट्स क्लियर। ओके देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।